कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लगातार वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी तैयारी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज अपन फिजिक्स के लिए एक ऐसा सिंपल पेपर देखेंगे कि जो कि आपको, जितने भी विद्यार्थियों का 10 फरवरी के दिन एग्जाम है, उनको यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये समझ लीजिए आपका कि 45 से 50 नंबर कवर करा देगा, ये एक ही पेपर। इससे पहले यदि आप चाहते हैं कि नहीं पूरे के पूरे नंबर चाहिए, आप भले ही एमपी के कोई से भी जिले से हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बस ये 3 पेपर आप कर लीजिएगा, बस आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, पहला प्रश्न अपना है, सरल लोलक का आवर्त काल जो होता है वो कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड। गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की जो गति होती है वो कितनी होती है? तो गैस के अणुओं की जो गति होती है वो होती है त्रिविमी। क्या होती है? त्रिविमी। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है? जूल, कैलोरी के ब्रिटिश उष्मा मात्रक के अंश सेल्सियस। तो ये अंश सेल्सियस मात्रक उष्मा का नहीं है। समतापी प्रक्रम में नियत रहता है, तो समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहता है? तो ताप नियत रहता है। सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है -273, ठीक है, डिग्री इंटू 18 डिग्री सेल्सियस। हो गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। दूसरे में अंतर आपका जाएगा 3, चौथे के अंतर्गत आ जाएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस, डी वाला में जाएगा डिग्री सेल्सियस। हो गया इतना? और यहाँ पर पांचवे की हम बात करें तो पांचवा आपका रहने वाला है हीट, छठे के अंतर्गत आपका जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या है? इन्वर्सन टी रिंडो। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, जब कोई ऊंचाई है और उससे किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा में दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ जो होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे जो है केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है। बल के आवेग का MKS मात्रक क्या है? तो न्यूटन, हिंदी में लिख देता हूं मैं, न्यूटन इंटू सेकेंड। और वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। चैनल पर एक्टिव रहिएगा बेटा, आपको कोई सी दिक्कत नहीं है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सारी चीजें आपका एग्जाम में जो जो चीजें मिल आने वाली है वो सारी चीजें मिल जाएगी। एक्टिव रहिएगा बस। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, इनका ट्रांसलेट कर लेना है ना। जोड़ी है सही जोड़ी। आवेग, आवेग का हम बात करें तो बल इंटू समय अंतराल। विस्थापन की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा है। और गैस समीकरण, गैस समीकरण का जाएगा PV = nRT। अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। पांचवा जो है चंद्रमा की गति, आवर्ती गति और गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो अपन लिख देते हैं इसको 3, 5, 1, 6, 2 और ये 4। चलिए एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर जो है वो है G और G में संबंध सूत्र लिखना है आपको। तो G = आ जाएगा कैपिटल G m/r² यानी दूरी की घात 2। किसी वस्तु का
भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो 0 होता है। किसी ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। परम शून्य ताप परम इस ताप पर, तो परम शून्य ताप पर। बाकी तो आगे ही सही। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो कोणीय संवेग इक्वल होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो अपन लिख देंगे कोणीय संवेग, कोणीय इक्वल होगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। ठीक है, यहां से ट्रांसलेट करके लिख लेना है। सत्य असत्य की बात करें अपन, तो किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है? नहीं, ये बात आपकी असत्य है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला नंबर जो आपका असत्य रहेगा, क्योंकि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, घटने की जगह पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसी गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है। बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि सीमांत घर्षण का मान ज्यादा होता है। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बात भी बिल्कुल राइट हो गई आपकी। चौथे के अंतर्गत अपन देखते हैं, तो ये सत्य रहेगा आपका। और पांचवा जो है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता नहीं, ये असत्य है। ठीक है, ट्रू फॉल्स की बात करते हैं यहाँ से इंग्लिश मीडियम के लिए। तो पहला आपका फॉल्स लिख देना है, दूसरा आपका ट्रू कर देना है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका आगे हो गया आपका, चौथा जो है वो भी ट्रू है और पांचवा आपका। यहाँ से देख सकते क्वेश्चन, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ लिखिए। साइकिल में मरगाट क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? सीमांत घर्षण क्या है? बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? तीव्र गति से आ रही बस एकाएक रुकने के लिए यात्री नीचे की ओर आगे की ओर गिरते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप का रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, परम शून्य ताप क्या है? इंजन की दक्षता से क्या अभिप्राय है? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखिए। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण लिख बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 है, 16, 17 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको एनुअल एग्जाम के लिए कुछ पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं। 10 फरवरी के लिए चैनल पर एक्टिव रहिएगा। कोई सी भी नई चीज़ें का तरह का आएगा तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। चैनल पर आप तो बिल्कुल जो लॉन्ग वीडियो है ना उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट को चेकआउट करते रहिएगा, बस सीधी सी बात है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।